जय हिंद साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। जहां हर न्यूज चैनल पर आज इसकी चर्चा होनी चाहिए, वहां पर आप कौन भाजपा में शामिल हो गया, कौन किसका बेटा भाजपा में शामिल हो गया, इसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड 6 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी को चंदा लेने वाली ये स्कीम है, या यूं कहिए कि एक प्रकार से मोदी जी द्वारा यानी भाजपा द्वारा बनाया गया एक स्कीम है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टी चंदा लेती है। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी एसबीआई के चुनिंदा शाखा द्वारा 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ इस प्रकार यानी एवं जितना भी कहिए उतना कोई भी मित्र जो राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है, एक प्रकार का वो एसबीआई के चुनिंदा शाखा से वो बॉन्ड खरीदता है और वो बॉन्ड राजनीतिक पार्टी को देता है, जो राजनीतिक पार्टी उसे कैश कराकर अपने अकाउंट में जमा करता है और उसको चुनाव लड़ने में खर्च करता है। अब आप पूछेंगे कि चंदा डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, तो अगर चंदा डायरेक्ट जो दिया जाता है उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी पड़ती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो दिया गया चंदा है उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना जरूरी नहीं है, उसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दिया जाता है। साथ ही जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक पार्टी को चंदा देती है उसको टैक्स में रिबेट मिलता है। अगर यूं कहिए तो मित्रों द्वारा राजनीतिक पार्टी को दिया गया एक प्रकार से एक ब्लैक मनी है, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इसको असंवैधानिक करार देते हुए इसके अगेंस्ट में फैसला सुनाया है। साथ ही यह आदेश दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों को द्वारा दिए गए चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा पेश करेगा, यानी कि जितने भी स्टेट बैंक जो इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया गया है उसकी ब्यौरा पेश करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से अब तक आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि जो भी लगभग 16,000 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया गया है, इसमें से 55% चंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला है। यानी 45% में ही, चाहे कांग्रेस कहिए, आरजेडी कहिए, जेडीयू कहिए, टीएमसी कहिए, चाहे जितनी भी पार्टियां है वो 45% में है, और बाकी के 55% जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को ही मिला है। तो आखिर इसीलिए तो मोदी जी जो कॉर्पोरेट जगत को क्यों इतना लोन माफ कर रहे हैं, आखिर कारण यही है जो दिन रात मित्रों 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 करते हैं, और कोई कारण नहीं है। और इससे जो अभी आप देख ही रहे हैं कि जिस कांग्रेस के पास यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या उपलब्धि है, कितना चंदा मिला, जिसके पास अपना कोई ऑफिस नहीं है उसके सारे खाता सीज कर दिया गया। लेकिन कहावत है चलती का नाम गाड़ी है, और रुक जाए तो ठेला गाड़ी है। तो अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा की चलती है, और जो करना है करिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है, अब आगे देखिए क्या क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।